नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है वह सही और सटीक होती है। समाचार पत्रों को पढ़ के नहीं सुनाया जाता है। समाचार पत्र का उपयोग केवल एग्जाम्पल के रूप में किया जाता है। आपको केवल उदाहरण के रूप में समझाया जाता है कौन सी खबर सही है और कौन सी खबर गलत है। जब तक मैं आधिकारिक पुष्टि नहीं कर लेता हूं, जब तक मैं उसके बारे में जानकारी नहीं कर लेता हूं, तब तक मैं कोई खबर आपको बताता नहीं हूं। और इस वीडियो में ऐसी खबर दूंगा जो सबके पसीने छुड़ाने वाला है। और जो लोग अपने आप को धुरंधर सिंह बनते हैं, आपको खबर देते हैं झूठी झूठी, मैं उससे पर्दा उठाने वाला हूं। आपको सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूं। और क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं और सरकार की क्या मंशा है, सरकार किस तरह से काम करना चाहती है और भर्तियों को कहां तक लेकर जाएगी, कौन सी भर्ती लटकने वाली है और कौन सी भर्ती समय से पूरी होने वाली है, पूरी जानकारी के विषय में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। क्योंकि जानकारी कलेक्ट किया हूं, सही सटीक जानकारी। समाचार पत्र का उपयोग केवल समझाने के लिए किया जाएगा या बताने के लिए किया जाएगा कि वास्तविक सच्चाई क्या है, समाचार पत्र में जो निकला है वैसा होने वाला है या उससे विपरीत होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से सुने। उससे पहले अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर तैयारी चाहते हैं, तो सबसे जबरदस्त बुक के बारे में आइए जान लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए चशु प्रकाशन के द्वारा बहुत ही जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। क्योंकि कम समय में अगर आपको बेहतर तैयारी चाहिए, अच्छे मार्क चाहिए, अच्छे परसेंटाइल चाहिए, तो चशु प्रकाशन के इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। यह बुक परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है और परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होने के कारण पीटी परीक्षा में कभी कभी इसके प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। साथ में आपको बताना चाहता हूं 1950 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, वह भी व्याख्यात्मक हल सहित, जिससे समझने में आसानी होती है और आप अच्छे स्कोर कर पाते हैं। 4 सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा। सॉल्व पेपर का मतलब यह है कि अगर आप पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं और अच्छे मार्क लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही उनिंदा कर सकते हैं, बहुत ही इंप्रूव कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप कितने कम समय में कितना क्वेश्चन हल कर लेते हैं, इसके बारे में आकलन हो जाएगा, तो आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप प्रश्नों की क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त है। प्रश्नों की क्वालिटी देखकर आपको समझ जाएंगे कि बहुत ही यूनिक प्रश्न जो है पीटी परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। तो इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आप किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन बुक की तलाश में हैं, तो चशु प्रकाशन के द्वारा बहुत सारे बुक तैयार किए गए हैं। जैसे यूपी टेट के लिए हुआ, सी टेट के लिए हुआ, दरोगा भर्ती के लिए हुआ, टीजीटी पीटी भर्ती के लिए हुआ, एमपी टेट के लिए हुआ, एमपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए हुआ। तो बहुत कुछ बुक, बहुत यूनिक बुक, अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। आप अच्छे मार्क लाकर सिलेक्शन पा सकते हैं। तो अभी जाइए, देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप इस बुक को मंगवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है CISF में 60,000 पदों पर भर्ती को लेकर आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा। दोस्तों, आज के समाचार पत्र को पढ़ने के बाद लोगों के मन में एक उम्मीद जगी होगी कि भैया भर्ती आने वाली है, जिंदगी बनने वाली है, अब तैयारी करना चाहिए। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों की मौजूदा संख्या के संबंध में जानकारी दिया है। उन्होंने बताया है कि 1,62,000 से बढ़ाकर 2,20,000 अधिकृत सीमा बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अगर 2,20,000 में से 1,62,000 को माइनस कर देते हैं, तो जो पद होंगे वह सृजित होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष औसतन प्रत्येक वर्ष जो है औसतन जो बात की जा रही है, 14,000 भर्तियां करने की योजना बनाई जा रही है। तो यह योजना है, अभी इस पर बहुत जल्द भर्ती आ जाए, 1-2 महीने में, यह संभव नहीं है। अभी आपको वेट करना पड़ेगा, परंतु यह अटल सत्य है कि भर्ती आएगी 2026 तक। पूरी उम्मीद है कि भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन 1 से 2 महीने में आ जाए इसकी गारंटेड सीमा नहीं है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना चाहिए। बहुत हवाई हवाई बातें चल रही हैं, बहुत बड़ी खबर बनाया जा रहा है। अब देखिए भैया, कोर्स बेचना अच्छी बात है, बुक उपलब्ध कराना अच्छी बात है, अच्छे अच्छे किताबों से पढ़ने की प्रेरणा देना अच्छी बात है, बच्चों को आगे बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन झूठ बोलकर नहीं।
मेरा कहने का तात्पर्य है, भर्ती जब आएगी स्पष्ट बताइए, उसके बाद जो मन हो वो कोर्स बेचिए, क्योंकि तैयारी करनी है तो कोर्स लेना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीटी की पुरानी भर्ती परीक्षा पर निर्णय लेने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब नई भर्ती की तैयारी कर रहा है। आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा और यह भी पढ़ा होगा कि 5 अगस्त के बाद आयोग को टीजीटी पीटी के पदों पर नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का विवरण भेजा जाएगा। आयोग सितंबर में नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। अब जो तिथि इतनी लंबी खींच कर रखी गई है, ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, जब लंबी तिथि खींच दी जाएगी, इतना बढ़ा दिया जाएगा तो आयोग को राहत मिलेगा, क्योंकि तिथि की आप लोग मांग कर रहे थे, तिथि घोषित कर दिया, आप लोग धरना अब नहीं देंगे। स्पष्ट बता रहा हूं, आप लोग अब धरना नहीं देंगे, आप तैयारी करेंगे उस डेट का। जब उसमें डेट बदलेगा तो देखा जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर, जो टीजीटी और पीजीटी की तिथि निर्धारित की गई है, क्या उसमें परिवर्तन होगा? तो अभी करंट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन आगे चल के अगर सेंटर की व्यवस्था में, फिर मैं बता रहा हूं, तो परिवर्तन कर दिया जाएगा स्पष्ट रूप से। लेकिन अब की बार चांसेस कम लग रहे हैं कि परिवर्तन हो। अभी करंट की जानकारी के अनुसार परिवर्तन हो सकता है अगर सेंटर नहीं मिला तो, और जब आप कारण पूछेंगे तो यही पता चलेगा कि सेंटर की व्यवस्था नहीं हो पाई। बाकी अब की बार परीक्षा तिथि में परिवर्तन होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, ना के बराबर। उम्मीद है कि बार चाहे जैसे करके सेंटर बनाकर इसकी परीक्षा करवा लेंगे। लेकिन यूपी टेट की जहां तक बात है, यूपी टेट में परिवर्तन हो सकता है। अब यूपी टेट में परिवर्तन होगा तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी आप लोग सोच रहे होंगे क्या होगा, तो उसके संबंध में इसी वीडियो में बताऊंगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या होगा। उससे पहले अगली खबर के बारे में जान लेते हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सितंबर में जो भर्ती की बात चल रही है, उसकी संभावना भी कम दिख रही है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि सितंबर में भर्ती इसलिए आने की संभावना नहीं है क्योंकि दिसंबर में भी इसकी परीक्षा कराएंगे, अक्टूबर में इसकी परीक्षा कराएंगे। हो सकता है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के मध्य तक इसकी भर्ती आ जाए, नई शिक्षक भर्ती निकाल दें। उम्मीद है, ये गारंटेड नहीं कि भर्ती आ ही जाएगी, आप लोग मान लीजिए, क्योंकि कहने और करने में कुछ नहीं, बहुत अंतर होता है। कथनी और करनी जमीन आसमान का अंतर है। जो आयोग कहेगा, जो शासन कहेगा वह हो जाए, मुझे इसकी उम्मीद थोड़ा कम रहती है। एक खबर बैंकिंग सेक्टर को लेकर है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग में नौकरी चाहते हैं, बैंक में नौकरी चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यानी कि आईबीपीएस ने देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कस्टमर सर्विस एसोसिएट के 10,277 पदों पर बम्पर भर्ती करने का ऐलान किया है। आवेदन मांगे गए हैं। दिल्ली में भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा, उसके बाद झारखंड में, उत्तराखंड में भर्तियां की जाएंगी। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं, आप योग्यता रखते हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए, योग्यता में क्या मांगा गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, स्थानीय भाषा में प्रवीणता होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप सोचेंगे भैया आवेदन हम कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा कहां पर, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस अंडर सीआरपी सीएसए एक्सवी। ठीक है, अब वेबसाइट में आपको बता देता हूं, www.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फिर बताऊं, www.ibps.in आगे स्लैश, तो आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन आप कर सकते हैं। अगली अपडेट के बारे में जान लेते हैं कि भैया शिक्षा विभाग जो है तैयार कर रहा है शिक्षकों की तबादला नियमावली। बिहार में एक ऐसा नियम लगाया गया है जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। 3 नहीं 5 साल का, नियुक्ति के 5 साल तक स्कूल शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। यह बड़ा नियम है, बहुत बड़ा नियम है। तबादला नीति से फायदा क्या होगा कि नियुक्ति के बाद 5 साल तक शिक्षक एकाग्र होकर स्कूल में कार्य करेंगे। सभी के लिए एक समान तबादला नियम होगा। बीमार और विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों के तबादले अड़चन नहीं होंगे।
वे तबादला करवा सकेंगे, 2 बार तबादला के लिए आवेदन कर सकेंगे। जून और दिसंबर में तबादला होगा, स्कूल में पढ़ाई बाधित नहीं होगी, यह फायदा है। अब भैया नीट पीजी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भैया, नीट पीजी की परीक्षा आयोजित की गई और 2.42 लाख अभ्यर्थी पहुंचे। आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर बताई गई थी, वह परीक्षा एक ही पाली में 301 शहरों के 1052 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। संसद में संग्राम के आसार दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? अब भैया मुद्दे को आप समझिएगा, क्योंकि मुद्दे को आप समझेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। अब राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 5 अगस्त को बेंगलुरु में लोकसभा चुनाव में हुई कथित धांधली का खुलासा करेंगे। उनके पास पुख्ता सबूत है, ऐसा सबूत है जो कि धमाका कर सकता है। आपको बता दें कि राहुल का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई सीटों पर धांधली की गई और उनके पास के पुख्ता सबूत है, जो कि एक बार उजागर कर देंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार क्या कर रही है? सरकार कई बिल पास कराने की तैयारी कर रही है। सरकार के एजेंडे में कई अहम विधेयक हैं। सरकार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार को राज्यसभा की मंजूरी दिलाना है। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है, इसलिए सरकार सदन चलाने की कोशिश करेगी। सरकार गोवा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि का पुनर्समायोजन जो है और डोपिंग रोधी विधेयक सहित कई अन्य विधेयक पर काम काज निपटाना चाहती है। बिहार में जो है एक मसले पर विपक्ष एकजुट हो गया है। क्या है? एसआईआर को लेकर। देखिए, बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन एकजुट है, क्योंकि कई विपक्षी नेताओं ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन सरकार पर एसआईआर पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा कराने का दबाव बनाए रखना है, क्योंकि सरकार इस पर चर्चा करना नहीं चाहेगी, ऐसा विपक्ष का मानना है। और जो वोट काटे गए हैं, जो तरह से बदलाव किए गए, उसमें कुछ कमियां दिख रही है विपक्ष को, इसलिए जो है उस पर चर्चा होना बड़ा जरूरी है। अब अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आरओ भैया नंबर बढ़ेंगे, गारंटेड नंबर बढ़ेंगे, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और कैसे नंबर बढ़ेंगे, इसके संबंध में आप जान लीजिए। तो 27 जुलाई को जो आयोजित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा के आधा दर्जन से अधिक प्रश्नों पर प्रतियोगी छात्रों ने साक्ष्य के साथ आपत्ति दर्ज कराई है। भैया किस तरह से आप पेपर बनाते हो, किस तरह से पेपर बनाते हो, कितनी आपत्तियां लगानी पड़ती हो साक्ष्य के साथ, कैसे लोगों को आप बैठा लिए हो। आपको बता दें कि 30 जुलाई को जारी उत्तर कुंजी में कई प्रश्न हैं जिनके जवाब गलत हैं। साक्ष्य के साथ अभ्यर्थियों ने जो है आपत्ति दर्ज कराई है। या तो सभी के नंबर बढ़ेंगे या तो किसी के नंबर नहीं बढ़ेंगे, उतने नंबर माइनस हो जाएंगे, लेकिन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं। एक बड़ी अपडेट है क्या कि पुलिस में 30,000 और पदों पर जल्द होगी भर्ती, लेकिन कब होगी भर्ती? समाचार पत्र को पढ़ के गदगद नहीं होना है, अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 20% अग्निवीरों को भी शामिल किया जाएगा। यह भी बड़ी अपडेट है भैया, यह भी बड़ी अपडेट है। तो पुलिस भर्ती की तैयारी अगर आप करें तो करते रहिए, आज नहीं तो 4 महीने बाद तो यह भर्ती आ ही जाएगी, 3 से 4 महीने बाद। तो तैयारी आपकी बेहतर होगी, तभी आपका चयन होगा। एक बड़ी अपडेट और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि पहले भर्तियों में भ्रष्टाचार खूब होता था, अब भर्ती भ्रष्टाचार मुक्त हो गई। यानी कि 2017 के पहले भ्रष्टाचार खूब होता था, अब भ्रष्टाचार मुक्त हो गई है। आप बताइए कि भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है या नहीं? यूपी पुलिस का पेपर कैसे लीक हो जाता है, आरओ का पेपर लीक कैसे हो जाता है, दरोगा में 25-25 लाख रुपए वाला कांड कैसे हुआ था, वीडियो भर्ती में 2018 वाली परीक्षा में धांधली कैसे हो गई थी। आप इसका जवाब दे दीजिए। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो आंखों देखी बात है उसी के बारे में बता रहा हूं। अगर गड़बड़ी ना हुआ होता तो परीक्षा रद्द नहीं होता, परीक्षा रद्द नहीं होता तो री एग्जाम नहीं होता, और री एग्जाम नहीं होता तो रिजल्ट नहीं आता। भैया आप लोग बताइए कि वर्तमान सरकार के राज्य में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं, या जो आप लोग देख रहे हैं वह केवल सपना है, सच नहीं है? कृपया कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में
यूपी ट्रिपल 80 पेट की तैयारी करने अब वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि पेट 2025 से बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, लेकिन बहुत सारी भर्तियां फंसने वाली हैं, विज्ञापन जारी होकर रह जाएगा। और यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, देखिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में मैंने अभी आपसे बोला कि मैं जानकारी आगे दूंगा, तो दे रहा हूं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन बहुत कम पदों पर आएगी, और जब आएगी तो लटक जाएगी, यह भी मैं बता दे रहा हूं। और आपको 2026 मिड तक यानी जून महीने तक इंतजार करना, जिसके संबंध में पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले मेरे द्वारा बताया गया था, किसी ने आपको नहीं बताया था। इसकी तैयारियां चल रही हैं, अब कोई आफत ना आ जाए और ना केंद्र से कोई दबाव आए। तो इस वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।